फिजिकल बॉडी को लिमिट्स होती है। भौतिक जगत में ये फिजिकल बॉडी की जो लिमिट्स है वो लिमिट के हिसाब से मेडिकल साइंस काम करता है। तो उसकी लिमिट्स है, थ्योरी की हीलिंग की लिमिट्स है। लेकिन एनर्जी साइंस जो है उसकी लिमिट नहीं है। अब सभी को मालूम है कि एक साउंड एक एनर्जी है, तो साउंड का स्पीड कितनी है, लाइट एक एनर्जी है, लाइट का स्पीड कितनी है। और उससे भी बढ़कर जो बायो एनर्जी हम लोग बोल रहे हैं उसके बारे में अभी डॉक्टर अभी मेडिकल साइंस या बाकी की जो साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं एनर्जी साइंस के ऊपर, उनको अभी पता चल रहा है कि ये एनर्जी साइंस कैसे है, कितनी स्पीडी, कितना स्पीडी है। लाइट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट उससे भी बढ़कर माइंड का स्पीड है। स्पीड अभी तक कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है कि माइंड का स्पीड क्या है। तो ये जो हम लोग ये साइंस में काम कर रहे हैं इसमें बायोलॉजी साइंस के ऊपर ये काम है, इसके लिए बहुत स्पीड है। या डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये बात होने वाली नहीं है, वो बात होती है। तो डॉक्टर तो फिजिकल बॉडी को देखते हैं और बता देते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे ऐसे केसेस है, मेरे को तो 9 टाइम्स आया एक्सपीरियंस ऑफ कोमा केसेस। उसमें मैंने देखा कि डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी ब्रेन डेड है, कुछ नहीं होने वाला, ब्रेन डेड है। फिर भी हमें लगता था कि ब्रेन डेड है, वो उसकी मशीन दिखा रही है ब्रेन डेड है, ईईजी दिखा रहा है ब्रेन डेड है। क्योंकि ईईजी की अपनी एक, उस मशीन की अपनी एक रेंज रहेगी। उस रेंज में ब्रेन की जो अंदर एनर्जी है वो उधर वो स्ट्रेस नहीं कर पा रहा है, वो मशीन स्ट्रेस नहीं कर पा रही है। लेकिन ब्रेन तो उसका अभी भी, जहाँ ब्रेन डेड है बोल रहे हैं, जब तक वो गैंग्रीनस नहीं हुआ तब तक वो डेड नहीं है। अगर डेड शरीर के अंदर कोई भी चीज डेड होगी तो गैंग्रीनस हो जाएगी। जब गैंग्रीनस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो लैंग्वेज है, ब्रेन डेड है। लेकिन ब्रेन में अभी भी ब्रेन काम कर रहा है। हाँ, गैंग्रीन, हाँ, जब कोई सडन पैदा होती है, डीजनरेशन होता है किसी सेल में, शरीर में, हाँ, उसके बाद में उसका गैंग्रीन, उसको हम गैंग्रीन बोलते हैं। सडन पैदा होती है डीजनरेशन के बाद। और पूरा उसका जो सेप्टिक है, उसका बीज जो तैयार होता है तो पूरी बॉडी में फैलता है, गैंग्रीन बोलते हैं ना, आपने सुना है गैंग्रीन। तो ब्रेन डेड है ये लोग बोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं उसमें कि अरे ब्रेन डेड है तो ऐसी कुछ बात नहीं हो रहा है, वेंटिलेटर पे आदमी जिंदा है, अभी तक सांस ले रहा है, सब कुछ चल रहा है। इसका मतलब इसको ब्रेन को एनर्जी थोड़ी कम हो रही है। और जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो देखते हैं कि वो ऐसे पेशेंट आउट ऑफ कोमा आ गए। और एक टाइम में ऐसे हमें 9 टाइम्स आया एक्सपीरियंस इस टाइप ऑफ कि उनके मेडिकल साइंस को लग रहा है कि नहीं अभी कुछ नहीं होने वाला है। और फिर भी हम जब एनर्जी एक्टिव करते हैं तो उसके बाद में एनर्जी एक्टिव होने के बाद ब्रेन वर्किंग शुरू कर देता है। तो ये ऐसी पैथी जो है, ये सुजोग पैथी हम बोल रहे हैं, सुजोग के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये सुजोग पैथी इस जमाने की अभी डिमांड है, मांग है, इसके लिए ये अपने सामने आई है। मैं कभी कभी ऐसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बोलता हूँ कि आप जिस चीज की मांग करते हो कुदरत आपको वो चीज देती है, नेचुरल मिलती है आपको। आप अगर आपकी मांग, आपकी रिक्वेस्ट कैसे, कितनी डेप्थ ऑफ हार्ट से चल रही है तो अपने को मिलता है। और सब चीजें आपको चीज का पता होगा, आप भी ऐसे रीड करते होंगे कि ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे बुक्स है। जैसे आपको अभी सभी लोगों के, ज़्यादा लोगों को अभी सीक्रेट बुक का, उसकी सीडी, ये सब ज़्यादा लोगों को मालूम है कि उसमें कैसे दिया है सीक्रेट के बाद, कि कैसे हम किस चीज़ को पा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ कुदरत हमें देती है, हम अगर मांगते हैं। अब धर्म के हिसाब से आप बोलेंगे तो जैसे बाइबल में जैसे कहा गया है मांगो तो मिल जाएगा, और हर धर्म में बोला है मांगो मिल जाएगा, तो मिलता है। हमें किस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन मिलता है। उसमें हमें तहे दिल से अपनी रिक्वेस्ट करनी होती है, डिमांड करनी होती है। तो क्या होता है, कभी कभी हम जब सोच रहे होते हैं, सोचते हैं, आप सोच रहे हैं, सभी लोग सोच रहे हैं, तो इस सोच का एक, ये जो माइंड, एक साथ में माइंड काम करने लगता है। हम लोग सभी ऐसे बहुत सारे लोग एक साथ में एक ही सोच में लगे हुए हैं, तो उनका एक पूरा बहुत बड़ा माइंड बनता है। एक बड़ा माइंड, एक इंडिविजुअल माइंड है आपका,
हर एक का इंडिविजुअल माइंड है। एक साथ में अभी हम बैठे हैं तो अपना एक माइंड हो गया है, वन माइंड है। आप सभी इस क्लास में जो है वन माइंड अब सुन रहे हैं, एक चीज को सुन रहे हैं, वन माइंड है। ऐसे बहुत सारे लोग जब जमा होते हैं तो उनका बहुत इतना बड़ा माइंड तैयार हो जाता है। और ये वन माइंड जो होता है तो वन माइंड जो डिमांड करता है उसका सोल्यूशन है। तो वर्ल्ड में ऐसे ही हुआ है अभी तक, जो भी रिसर्च हो गए वो ऐसे वन माइंड से हुए। जो भी रिसर्च हमारी अपनी अभी रिक्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर सब लोग सोचते हैं, सब लोग सोचने के बाद उसका वन माइंड बनता है, कॉस्मिक माइंड उसको बोलते हैं। कॉस्मिक माइंड होने के बाद कुदरत क्या करती है, उसको सोल्यूशन देती है कॉस्मिक माइंड। जैसे प्लेग की एपिडेमिक जब प्लेग आ गया तो प्लेग के टाइम सब लोगों के दिल में ये था कि प्लेग कैसे दूर हो जाए, कैसे दूर हो जाए। हर एक चाहता था कि प्लेग को कैसे हम लोग सोल्यूशन निकालें। तो ये कॉस्मिक माइंड बन गया, और कॉस्मिक माइंड बनने के बाद उसका सोल्यूशन मिला। हर एक रिजल्ट के पीछे ऐसे कॉस्मिक माइंड बनता है, कॉस्मिक माइंड से हमें सोल्यूशन मिला। तो अभी धर्म के मामले में हम बोलेंगे कि राम के टाइम रावण से कैसे हम छुटकारा ले रहे, तो एक कॉस्मिक माइंड बन गया हुआ होगा उसको, और कॉस्मिक माइंड ने सोल्यूशन दिया राम के रूप में, उनका राम पैदा हो गया। रावण को लोगों से रावण की तकलीफ जो है उसका सफरिंग दूर करना। श्री कृष्ण के टाइम भी वही हो गया कि काउंट के खिलाफ लोगों का कॉस्मिक माइंड तैयार हो गया और उसका सोल्यूशन श्री कृष्ण के रूप में आया। हर एक टाइम ऐसे ही होता है कि कॉस्मिक माइंड की जो डिमांड रहती है उस डिमांड से उसका सोल्यूशन मिले। तो अभी भी कॉस्मिक माइंड हम लोग का तैयार हुआ है हेल्थ के मामले में। अभी समझो, आज मैं अगर आपको पूछता हूँ कि हेल्थ के बारे में आप क्या क्या चाहते हैं। पहले तो हेल्थ में हम लोग ये अभी जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं पूरे वर्ल्ड में वो ये चाहते हैं पहले तो हम बीमार ही नहीं हो, ये ही चाहेंगे अरे बीमारी नहीं। अगर बीमार हुए भी तो जल्दी ठीक हो, क्योरिंग जल्दी हो, फास्ट क्योरिंग होता है। ये तो कॉस्मिक माइंड है, हर एक वही चाहता है। जब सोचने लगेगा तो वही चाहे। बाद में बीमारी से हम बीमारी भी क्योर होगी तो उसके बाद में हम मेंटेनेंस चाहिए, फिर से बीमारी हमें नहीं होगी। ये कॉस्मिक माइंड की डिमांड, सबकी डिमांड यही है, सोच वही है। उसके बाद में हम ये चाहेंगे कि अगर ट्रीटमेंट भी हो तो ट्रीटमेंट इजी हो, आसान हो, क्योंकि अभी ट्रीटमेंट का भी डर लगता है क्या क्या ट्रीटमेंट चलने वाली है। तो ट्रीटमेंट एकदम आसान हो, जो भी है नॉन रिस्की हो, विदाउट साइड इफेक्ट एंड आफ्टर इफेक्ट, ऐसे हमें ट्रीटमेंट चाहिए। सबकी कॉस्मिक माइंड की डिमांड है, ऐसे हमें चाहिए। और ट्रीटमेंट के मामले में हो सकता है कि हम इंडिपेंडेंट, क्योंकि अभी हम डिपेंडेंसी ज़्यादा है, ना इलाज हम मजबूरन जाके डॉक्टर के पास जाते हैं, जो बोलेंगे वो देना पड़ेगा। और उसके ऊपर भी हम लोग को गारंटी नहीं है, डाउटेड भी हुई भिगो दे। और हम लोग ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हमें ये डाउट होता है कि हम लोग ठीक हो गए नहीं हो गए, ये दवाई काम करेगी नहीं करेगी। कभी कभी हो सकता है आपके डॉक्टर ने दवाई बराबर दी है, लेकिन आप मेडिकल केमिस्ट से जब दवाई ला रहे हो कभी नकली हो सकती है, हो सकता है कुछ भी हो। तो हमें आज डाउट से और हमें इंडिपेंडेंट भी होना है ट्रीटमेंट के मामले। हम कभी कभी एक जोक्स ऐसे हम लोग सुना भी होगा कि मैं डॉक्टर के पास क्यों जाता हूँ ठीक होने के लिए, मुझे मेरे अच्छे के लिए मैं डॉक्टर के पास क्यों जाता हूँ। ये जोक में है, आपने सुना होगा, जो डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर का पेट चले, डॉक्टर को कुछ मिले। बाद में केमिस्ट के पास जाता हूँ तो केमिस्ट को कुछ मिले, केमिस्ट का भी पेट चले, केमिस्ट अच्छा हो। और बाद में दवाई लाता हूँ मैं सर और वो दवाई फेंक देता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं भी अच्छा रहूँ, मेरा अच्छा हो। ऐसे एक जोक में ऐसा कुछ है खुद को बचाने के। तो हम कॉस्मिक माइंड हम ये सोच रहे हैं कि हमें इस तरह से हमें हेल्थ सिस्टम में हीलिंग सिस्टम, हमें ऐसी हीलिंग सिस्टम, ये हमारी अभी कॉस्मिक माइंड की डिमांड है। और वो डिमांड
जैसे मैं बोला कि कुदरत पूरी कर देती है हमेशा, वो डिमांड अभी अपनी पूरी हो गई। एक कोरिया के प्रोफेसर पार्क जेवू करके एक साइंटिस्ट, उनके माध्यम से ये डिमांड पूरी हो। उन्होंने एक ऐसी पैथी हमारे सामने रख दी, उसका नाम है फ्यूचर। एक्यूपंक्चर साइंस की एक एडवांस टेक्निक है। आप एक्यूप्रेशर तो सबको मालूम है, एक्यूप्रेशर बॉडी के ऊपर कुछ हम लोग पॉइंट्स को दबा देते हैं, एक्यूप्रेशर उससे एनर्जी एक्टिवेट होती है और काम करती है। रिफ्लेक्सोलॉजी उसका भी एक बेसिक है कि रिफ्लेक्सोलॉजी में इधर पॉइंट रहते हैं, रिफ्लेक्स पॉइंट्स उसको बोलते हैं, उसको उसके ऊपर हम प्रेशर देते हैं और कुछ बीमारियां ठीक करते हैं। एक्यूप्रेशर में बॉडी के ऊपर कुछ पॉइंट्स रहते हैं, उस पॉइंट्स के ऊपर एक्यूप्रेशर करते हैं, एनर्जी को एक्टिव करते हैं तो बीमारियां ठीक होती है। एक्यूपंक्चर में उसी पॉइंट के ऊपर हम उसी पॉइंट में नीडल डालते हैं, पंक्चरिंग बोलते हैं और उससे ज़्यादा इफेक्टिव। तो ये एक से एक अपग्रेडेड फॉर्म में ये आयुर्वेद है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर। अभी जो ये एक्यूपंक्चर, सूडो एक्यूपंक्चर जो आया है वो इन सबसे एडवांस हो गया है। ये साइंस जो है वो आपकी सभी डिमांड पूरी कर देता है। ये नॉन रिस्की भी है, विदाउट साइड इफेक्ट वाली है। इसके जो ट्रीटमेंट के जो प्रकार है वो भी एकदम इजी मोड्स ऑफ एप्लीकेशन, इजी मोड्स ऑफ एप्लीकेशन इसमें कि बाकी के समझो एक्यूपंक्चर में आपको नीडल तो लगानी पड़ेगी, तो लोग डरते हैं नीडल लगाने। एक्यूप्रेशर में शरीर के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, उसको भी लोग डरते हैं। और प्रेशर कितना देंगे आप, अगर उसका प्रोफेशनल यूज करना है, ज़्यादा लोगों को यूज करना है तो कैसे करें, कितने जन को आप प्रेशर दे सकते हैं, तो उसमें लिमिटेशंस आती है, जगह की लिमिटेशंस आते हैं। पेशेंट अगर आते हैं आपके पास तो आप किसको किधर किधर लिटाएंगे, किधर बिठाएंगे, तो ये लिमिटेशंस भी है। हमें जगह की लिमिटेशंस है, टाइम की लिमिटेशंस है, कितना टाइम है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये पैथी हमारे को जो मिली है, प्रोफेसर आर जेवू ने जो लाई है, उस पैथी में ये सब बातों को हम ख्याल सकते हैं। इसको जगह की जरूरत नहीं है कि बैठे बिठाए आप किसी को भी ट्रीटमेंट करो, जगह की जरूरत नहीं। हम इसको एटीएम बोल रहे हैं इस पैथी को, मैं तो अपना नाम एटीएम उसको दिया है, तो वो एटीएम एनी टाइम मनी हम बोलते हैं ना, तो हम एनी टाइम मेडिसिन बोल रहे हैं, एनी टाइम मेडिसिन ऑफ कॉस्मिक पावर। मैंने उस सूजो पैथी को मैं अपनी तरफ कैसे बोलता हूँ, एटीएम सूजो पैथी, तो एनी टाइम मेडिसिन ऑफ कॉस्मिक पावर। कॉस्मिक पावर की मेडिसिन है, हम कुछ दे नहीं रहे। और कौन सी भी बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, एनी डिसीज, एनी टाइम, एनी वेयर, किधर भी, उसकी लिमिटेशन नहीं है। किधर भी जाके आप किसी को भी ट्रीट कर सकते हैं, कोई भी ट्रीट कर सकता है किसी को। इतनी इजी पैथी है कि बाकी के पैथी को लिमिटेशन से, इसको लिमिटेशन भी नहीं है। ये तो हम कभी कभी बोलते हैं कि क्लाइमैक्स ही हीलिंग 60 में, क्लाइमैक्स कि अगर कुछ होता है या डिजास्टर मैनेजमेंट बोलिए कि समझो अभी सुनामी आई या भूकंप आया, भूचाल आया, तो मेडिकल साइंस या कौन सी भी साइंस जो कहती है वो कितना काम करेगी, लिमिटेशन तो आएगी। उसके जो वर्कर्स है वही काम करेंगे, उसको भी दवाइयाँ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो सब चाहिए, कितना काम करेंगे। लेकिन अगर सूजो वाले लोग हैं, सूजो जानने वाले लोग हैं, तो उसमें ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि उसको कुछ इक्विपमेंट नहीं है। आप किधर भी जाके कितने लोगों को आप एक साथ काम करेंगे उनके ऊपर। मेरा एक टीवी पे मेरा मीटिंग था, उसमें दिखाया गया था 170 का पेशेंट एट द टाइम आई वाज ट्रीटिंग, 170 का पेशेंट ऐसे हॉल में बैठे और उसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ। ऐसी कौन सी पैथी रहेगी जिसमें ऐसे इतने सारे पेशेंट एक टाइम में बैठे हैं और मैं काम कर रहा हूँ हर एक के ऊपर, और ट्रीटमेंट भी कैसी ऐसी उंगली के ऊपर। कौन सी भी ट्रीटमेंट हम करेंगे वो सिर्फ फिंगर्स एंड टोज, तो कितनी इजी पैथी है। क्योंकि अभी समझो किसी को पाइल्स की बीमारी है, पाइल्स मालूम है ना, पाइल्स की बीमारी है, तो पाइल्स
पाइल्स वाले को कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत होती है। किसी डॉक्टर के पास पहले तो जाता नहीं है, शर्मा जाता है बेचारा, ज़्यादा होने के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि किसी भी डॉक्टर के पास गया तो उसको कपड़ा उतार के दिखाना पड़ेगा, इसके लिए वो नहीं तैयार नहीं होता है ट्रीटमेंट के। लेकिन इस पैथी में क्या है, जो आ गया अपने सामने तो हम क्या बोलते हैं, हाँ पाइल्स की